लाइफ़स्टाइल में क्या हमें छोटे-छोटे ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हम बीमारियों की तरफ ना जाएँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी जो उठता है सूर्योदय से पहले 4 और 5 बजे, तो जब तुम 5 बजे उठते हो, जब तुम 4 बजे उठते हो, तो उस समय पूरी प्रकृति भी बड़ी चार्ज होती है। जैसे तुम कैसे मोबाइल चार्ज करते हो, बड़े डर से, अरे फिर मैं डिस्कनेक्टेड हो जाऊंगा बात करने के लिए। तो ठीक वैसे ही तुम जब जल्दी उठते हो तो पहला तो तुम चार्ज हो जाते हो। दूसरी बात, सूर्योदय से पहले ओजोन रहता है वातावरण में, तो ओजोन मिलता है। तीसरी बात, तुम खुद के साथ रहते हो उस समय। जब तुम खुद के साथ रहते हो तो तुम्हारे अंदर एक जागृति आने लगती है, एक अवेयरनेस डेवलप हो जाती है। देखो ऐसा है कि जब तुम जल्दी उठते हो अर्ली मॉर्निंग, तो तुम उठ के क्या करोगे? कुछ तो करोगे। मैंने तो बहुत बार देखा मेरे पेशेंट में, तो जल्दी उठो, क्या क्या करने का? मैं कुछ नहीं करना, जो करना है करो। वो 5-6 दिन के बाद कहता है कि सर, मैं उठ गई और अब मैं घूमने चली जाती। यानी जब जल्दी उठते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म यानी ज्ञान। वो सुबह उठना वो ज्ञान का मुहूर्त है। तो सारा ज्ञान, तुम्हारे जो ट्रांसफॉर्मर है वो ऑटोमेटिक लेने लगता है। तो तुमको मन होगा, अरे मैं उठ सकती हूँ तो काहे बैठो, तो घूमने लगते हो। फिर घूमते घूमते तुमको लगता है, हाँ थोड़े योगासन करूं। या ऐसा हो जाएगा कि ऑटोमेटिक तुमको योगा वालों के साथ तुम्हारा मुलाकात हो जाएगा। मेरा बहुत ऑब्जर्वेशन है कि एक व्यक्ति जब जागरूक हो जाता है तो उसकी जागृति बढ़ाने के लिए प्रकृति, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो कोई ना कोई ढंग से उनके पास आ जाती है, इंसिडेंस होता है। तो योगा वाला आ जाएगा, तुम योगा करने लगोगे। धीरे धीरे तुम्हारा स्वास्थ्य सुंदर होने लगा। धीरे धीरे तुम्हें लगता रहे, मैं योगासन कर रही हूँ, मैं वॉक ले रही हूँ, अच्छा मैं खाना भी अच्छा खाऊं, तो तुम खाना भी सही खाने लगोगे। और ये जैसे 3 चीज हुई, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में क्या एंटर हो गया? डिसिप्लिन एंटर हो गई। डिसिप्लिन ब्रिंग्स डिवाइनिटी, एंड दैट सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट बुक की डिसिप्लिन, कहीं पड़ी हुई नहीं। मैंने तो एक ही कहा कि तुम उठ जाओ बस। मैं बहुत बार किसी को मंत्र देता हूँ, क्या कहे सर, क्या करूँ, ये तकलीफ में, कुछ मत कर, सुबह 5 बजे उठ जा, बस इतना ही कर और 1 महीने के बाद मिलना। वो मुझे बड़ी कहानी करता है और करती है कि सर उठ गई, घूमती हूँ, अब घुटने नहीं दुख रहे हैं, अब योगासन करती हूँ, अब मैं तिल चबाती हूँ। क्योंकि इतनी सारी माहिती मिल रही है आजकल फ्री में। कहीं उसने पढ़ लिया कि तिल चबाने से सांधे मजबूत होते हैं, और एक्चुअली मजबूत होता है। तिल आते हैं ना, हाँ सिसमी जी। सीड, वो चबाना बहुत अच्छा है। उसमें ओमेगा डी होता है, उसमें कैल्शियम होता है। वो तिल रोज तुम बिना खाए, कुछ भी खाए, एम्प्टी स्टमक, एक मुट्ठी भर, ज्यादा भी नहीं, एक मुट्ठी, खुद की मुट्ठी, कहीं कोई माप में नहीं जाना है। हर व्यक्ति की मुट्ठी अलग अलग होती है उनके स्ट्रक्चर के अनुसार। तो एक मुट्ठी भर उसने तिल खाना शुरू कर दिया, एक्चुअल बात है, वो पेशेंट ने, और उसका तो सारा कैल्शियम का सोर्स ही मिल गया। उसके दांत अच्छे हो गए, तिल चबाने से दांत सुंदर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। उसका पेट भी साफ आने लगा, तो बोले सर कॉन्स्टिपेशन गया, सांधे भी ठीक हो गए। तो एक छोटी बात हो गई ना, लेकिन ये बात अंदर से छोटी नहीं है। ये एक जागृति उस व्यक्ति को जागृत कर दिया। एक्चुअली हम सब बीमार इसलिए कि हम सब सोए हुए हैं। जो सोता है वो रोता है, जो जागता है वो भागता है, जागता है वो एकदम जान वाला हो जाता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, तुम्हारा जो लंच है वो लाइट रखो, क्योंकि लंच के बाद तुम काम करते हो, कुछ ना कुछ ऑफिस में भी है, तो लाइट लंच रखो। डिनर भी मैं नहीं कहता हेवी रखो, लेकिन लंच और डिनर में थोड़ा फर्क रखो। जल्दी सो जाओ। अगर जल्दी सो जाओगे तो भी इसका भी बहुत बड़ा फायदा है। तो जल्दी सोना रात को, जल्दी उठना, इसमें कोई पैसा तो देना नहीं होता है।
अच्छा, एक बात मैंने ये जिंदगी में देखी कि जहां फ्री की चीज है ना, वो अमूल्य होती है। सुबह जल्दी उठना अमूल्य है, हंसना अमूल्य है, मेडिटेशन करना अमूल्य है, प्राणायाम करना अमूल्य है। जहां जहां मूल्य आता है वहां मुसीबत आती है। और जितना मूल्य, और हम ऐसा हमको आजकल दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, और हम सीख लेते हैं, अरे महंगा है तो बहुत फायदा होगा, महंगा है ज्यादा मुसीबत करेगा, महंगे के लिए तुम कुछ भी गलत ढंग से पैसे लोगे और उस पैसों से तो कुछ भी खरीदोगे। अच्छा, खरीद दो, खाओ, उससे तुम्हारा क्या हो गया? यू आर गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी नेचुरल थिंग्स एंड अमूल्य थिंग्स, जिसका मूल्य नहीं हो सकता। हवा का कोई मूल्य है? अब वो हवा तुम लो, प्राणायाम करो, कोई बादाम खाने की जरूरत नहीं है। वो बादाम खाने वाला उठेगा 9 बजे, बेड में सड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि बादाम दिमाग में जाएगी, शरीर में जाएगी, कुछ नहीं है। प्रकृति ने हम सबको इतना सरल बनाया है और कोई भेदभाव नहीं है, और सारी बात ज्ञान पे है। इसलिए अपने में कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, और यही तो ज्ञान है। और ये ज्ञान के लिए कुछ पढ़ने का नहीं है, खुद को पढ़ो। ये जो अपना शरीर है उसको पढ़ो, अपने मन को पढ़ो, अपने एक एक एक्शन को पढ़ो, फिर से वही बात आ गई। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ, अपनी संस्कृति में बहुत अच्छा बड़ा शब्द है स्वस्थ। जो स्व में स्थित वह स्वस्थ। स्वस्थ कौन? जो स्व में स्थित। तुम स्व में स्थित हुए तो तुम स्वस्थ होना ही है। तुम्हारा खाना तुम देखते हो, तुम्हारा जीना, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारी हर चीज, तुम स्व में स्थित। अच्छा, तुम बाहर स्थित हुए, किसी की गाड़ी देखी, किसी का मकान देखा, किसी का ये देखा, सब, तो जितना जितना देखोगे तुम्हारी एनर्जी भी चली जाएगी और वो चीज तुमको गलत मैसेज देगी। तो बाहर देखे बीमार पड़े, स्व देखे स्वस्थ बने। स्व को देखो, स्व में रहो। जितना बाहर में रहोगे डेफिनेट बीमार पड़ोगे। यू विल एंटर टू द एरिया ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, तुम कंपेयर करने लगे, अरे उसका घर बड़ा है, अरे वो अच्छा है, अरे उसको पास तो ये गाड़ी है, अरे उसके पास ये चप्पल है, जो भी जिसका जो लेवल। तो जितना तुम कंपेयर करोगे उतने तुम बीमारी लाओगे, कंपटीशन लाओगे। अच्छा, वो तो चलो छोड़ो कंपटीशन वगैरह, तुम अपने आप को भूल रहे हो, तुम कितने महत्व के हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है स्व के प्रति। वो सबसे बड़ा डैमेज। तो इतना सिंपल है, जीवन भी सिंपल है, रोग को समझना भी सिंपल है, रोग से बाहर आना भी सिंपल है। जाग जाओ। सोए हैं तो मुझे इतना ही रिक्वेस्ट है, हम सब जागे, हर क्षण जागे, जागते रहें, स्वस्थ रहें, जीते रहें।